नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल की तृणमूल सरकार गौ तस्करी से जुड़ी हुई है। गौ तस्करी में पुलिस अधिकारी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेता, पंचायत और उससे ऊपर के अधिकारी भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश से गाय पश्चिम बंगाल की सीमा से बांग्लादेश में तस्करी की जा रही हैं। घोष ने आगे ये भी कहा कि कुछ लोग गौ तस्करी से मुनाफा कमा रहे हैं तो कुछ लोग अपना सब कुछ खोते जा रहे हैं। सीबीआई पूरे राज्य में चीट फंड मामले की जांच कर रही है। राजू साहनी के करीबी बीजपुर के विधायक समेत अन्य आरोपियों के घरों की तलाशी ली जा रही है। सीबीआई व ईडी जांच को लेकर तृणमूल द्वारा उन्हें परेशान किए जाने के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में घोष ने कहा, आरोपियों के घरों में करोड़ों अरबों रुपए मिल रहे हैं और वे कह रहे हैं कि उन्हें उत्पीड़ित किया जा रहा है। ये सरासर गलत है। उन्होंने कुछ ऐसे भी लोगों के बारे में बताया जो अवैध तरीके से पूरे बंगाल को लूट रहे हैं और ये लोग और कोई नहीं बल्कि तृणमूल नेता हैं। तृणमूल नेता के घर में पैसा जमा करने वाले ये लोग अब जल्द ही सीबीआई के गिरफ्त में आ जाएंगे, ऐसा दिलीप घोष ने आश्वासन भी दिलाया। ऐसे लोग इन पैसों से देश विदेश में संपत्ति खरीद रहे हैं। अब सीबीआई इसे आगे लेकर आ रही है। लोगों को पता चल रहा है कि उन्होंने 12 साल में कितना भ्रष्टाचार किया है। दिलीप घोष ने इन लोगों के बारे में कहा कि इन्हें जेल में होना चाहिए। तपन कुंडू हत्याकांड में सीबीआई ने झाड़ग्राम से शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। तपन कुंडू की पत्नी ने कहा कि सीबीआई उचित जांच कर रही है। पानीहाटी में भी अनुपम दत्ता पर इसी तरह की फायरिंग की गई थी, लेकिन हत्यारा फरार है। उन्होंने कहा कि सीआईडी इस घटना की जांच कर रही है, पर वास्तव में सच को दबाने का काम कर रही है। दूसरी ओर सीबीआई सच को सामने लाने की कोशिश कर रही है। सरकारेर पुलिस कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, राजनीतिक नेता, पंचायत থেকে উপর অবধি তো গরু পাচার বন্ধ কী করে হবে? সারা দেশ থেকে গরু নিয়ে এসে পশ্চিমবাংলার বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে চলে যাচ্ছে। সেন এখানকার সরকার যদি না চায়, এরা চ্যালেঞ্জ করছে, বিএসএফ কী করছে, মানে আমরা পার করবো, পারলে বিএসএফ আটকাক, এভাবে তো সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের স্বার্থে সবাইকে এই অসামাজিক কাজটা বন্ধ করতে, অন্যায় কাজটা। সাধারণ মানুষ তো রাজি, খালি গরু পাচারে কিছু লোকের লাভ হচ্ছে, প্রচুর লাভ হচ্ছে, কিন্তু কিছু লোকের সর্বনাশ হচ্ছে, জমি টমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, আর বছরের পর বছর চাষিরা ভুগছে। এটা দেখার কেউ নেই, কারণ এর পিছনে বিরাট বিরাট पैसा है। पूरे देश के साथ साथ सिलीगुड़ी में भी सोमवार को शिक्षक दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न शिक्षण संस्थानों के साथ साथ सरकारी व गैर सरकारी संस्थानों में शिक्षक दिवस के अवसर पर रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सिलीगुड़ी नगर निगम में भी आज पूरे उत्साह के साथ शिक्षक दिवस मनाया गया। इस खास मौके पर आज नगर निगम के सभागार में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव, डिप्टी मेयर रंजन सरकार, प्रतुल चक्रवर्ती, कमिश्नर सोनम वांगड़ी भूटिया समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारियों व पार्षदों ने देश के महान शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मेयर गौतम देव ने कहा, नगर निगम को इस महान शख्सियत का सम्मान करते हुए गर्व हो रहा है। उन्होंने आगे कहा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पूर्व राष्ट्रपति, विद्वान, दार्शनिक और भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे। इसके साथ ही उन्होंने छात्रों को उनके सिद्धांतों पर चलने का अनुरोध भी किया। सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन उन्हीं চেয়েছিলেন যে তার জন্মদিন পালন না করে শিক্ষক দিবস পালন করা হোক। দেশ ও জাতি এই মহান আজন্ম তার ভাবনায় লালিত যে তিনি তার সবচেয়ে বড় এবং প্রথম পরিচয় হচ্ছে, প্রধান পরিচয় হচ্ছে তিনি শিক্ষক। তিনি জাতীয় শিক্ষক, আমাদের দেশের পথ নিদর্শক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ
তার জন্মদিনই শিক্ষক দিবস পালিত হয়। तृणमूल कांग्रेस पर भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के जलपाईगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में लगे झंडों और बैनरों को फाड़ने का आरोप लगाया गया है। कथित तौर पर रात के अंधेरे में शहर के अलग अलग इलाकों में भाजपा के झंडे और बैनर फाड़े गए हैं। बताते चले कि 9 अगस्त को जलपाईगुड़ी में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में होने वाले तृणमूल पर चोर धरो जेल भरो अभियान से पहले इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष बापी गोस्वामी ने इस घटना की निंदा करते हुए मीडिया में यह आरोप लगाया कि तृणमूल के लोग आगामी भव्य जुलूस को रोकने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अलग अलग स्थानों पर शुभेंदु अधिकारी की तस्वीरों को और बैनरों को फाड़ा जा रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने शिकायत की और कहा कि तृणमूल चोर धरो जेल भरो अभियान से डरकर ऐसा कर रही है। भाजपा जिलाध्यक्ष बापी गोस्वामी ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि 9 सितंबर को उनके भव्य मार्च को रोकने के लिए सड़क किनारे लगे झंडों और बैनरों को तोड़ा जा रहा है। इन बैनरों को तोड़कर नालियों में फेंक दिया जा रहा है। उन्होंने सत्ता पक्ष के इस तरह की हरकत पर रोष जताया। उन्होंने सोमवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि तृणमूल कार्यकर्ता अपने गलतियों को छुपाने के लिए भाजपा पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के सभी झंडों और बैनरों को फाड़ रहे हैं। दूसरी तरफ इस संदर्भ में तृणमूल के नगर प्रखंड अध्यक्ष ने कहा कि तृणमूल ऐसा कोई भ्रष्ट कार्य कभी नहीं करेगी। यह तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति नहीं है कि वे भाजपा को उकसाएं, बल्कि ये भाजपा की संस्कृति है और जलपाईगुड़ी के लोगों ने कभी भी भाजपा को अपने साथ नहीं माना है। इसी का परिणाम नगर निगम चुनाव और विधानसभा चुनाव में दिखाई पड़ता है। और शुभेंदु बाबू के मामले में प्रखंड अध्यक्ष ने ये भी कहा कि शुभेंदु बाबू स्वयं चोर हैं, जिन्होंने पहले आम आदमी का पैसा लिया और उसके बाद तृणमूल खुद को बचाने के लिए छोड़ दिया और खुद भाजपा में शामिल हो गए। कालेबुंग के सभी ट्रक चालकों ने एनबीआई, आरटीआई और लैंड फंड समेत पुलिस प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने वाहनों को बंद कर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रशासन द्वारा ओवरलोडिंग के कारण ट्रक को काटे जाने के बाद चालकों ने इस मांग को लेकर विरोध जताया कि छूट टन भर के आधार पर नहीं बल्कि सुरक्षा के आधार पर दी जानी चाहिए ताकि समस्या का सही समाधान किया जा सके। र यो चाहिँ विशेष अब के हो भने हामीलाई धेरै मर्का परिरहेको छ है। अब दसैँ तिहार आउँदैछ होइन। अब जति पनि यहाँ गाडी हामीले बन्द गरेको होइनौँ, तर हामी आज यहाँनिर विश्राम मात्रै गरिरहेको छौँ है। अब यो चाहिँ के हो भने हामीलाई धेरै विभागीयबाट हामीलाई एकदमै अब हामीलाई के भन्नु एउटा प्रेसराइज भइरहेको छ है। अब जसमा कि अब यहाँनिर अब डेली चेकिङ हुँदैछ है। ठिकै छ, अब चेकिङ त गर्नुपर्ने हो, तर जति पनि अब हाम्रो यहाँनिर खोला जाने जति पनि गाडीहरू छ है, अब यहाँनिर अब एउटा विभागले भन्छ 150 सेफ्टी। पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा ने सोमवार को सिलीगुड़ी पुलिस आयुक्तालय के न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत आमबाड़ी फालाकाटा चौकी पर ई शिक्षा कंप्यूटर केंद्र का उद्घाटन किया, जहां पहले चरण में क्षेत्र के करीब 24 जरूरतमंद छात्रों को निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज सिलीगुड़ी के पुलिस आयुक्त गौरव शर्मा ने उन छात्रों को किताबें और नोटबुक सौंपी। साथ ही इस क्षेत्र में 3 विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित भी किया गया। आज के शिक्षक दिवस और शिक्षक दिवसे এটা আমাদের প্রিভিলেজ কি আমরা আজকে আমবাড়ি এলাকায় শিক্ষার সম্পর্কে আজকে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ইউনিট আমরা স্টার্ট করলাম। ওসির আমবাড়ির সাব ইন্সপেক্টর সন্দীপ দত্ত ওনার ইনিশিয়েটিভে আপনারা জানেন আমাদের আগেই শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটে ই শিক্ষা আমরা প্রজেক্ট স্টার্ট করেছিলাম। এর মধ্যে 2টো ইউনিট আমাদের অলরেডি চলছে, শিলিগুড়ি থানা আর মাটিগাড়া থানা। আজকে আমবাড়ি এলাকাও একটা নতুন আমরা সেন্টার স্টার্ট করলাম উইথ 6 কম্পিউটার্স, 24 স্টুডেন্টস। এনাকে যে ছোটো ছোটো বাচ্চারা আমার পিছনে বসে আছেন, এনাদের বেসিক্স অফ কম্পিউটার ট্রেনিং দেওয়া হবে এখানে ফ্রি অফ কস্ট। টেকনোলজির নলেজ, সঠিক নলেজ খুবই ইম্পর্টেন্ট।
নলেজ অ্যাবাউট কম্পিউটার্স, দে আর কমপ্লিটলি নিউ টু কম্পিউটার্স। তো আমরা আশা করছি এই যে এডুকেশন সিস্টেম আছে, এই যে কম্পিউটার ট্রেনিং সেন্টার আছে, তার মাধ্যমে, কারণ আজকে টেকনোলজি ছাড়া তো কোনো মানে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু ডু এনিথিং। তো এই যে এডুকেশন আছে, কম্পিউটার এডুকেশন আছে, এর মাধ্যমে আমরা এনাদের যে প্রফেশনাল অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইন্ডিভিজুয়াল যে গ্রোথ আছে তার মধ্যে একটা ডিফারেন্স ক্রিয়েট করতে পারবো। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय के अस्थायी कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। मौजूदा स्थिति में हर चीज की कीमत में वृद्धि के कारण उनकी पीठ टूट चुकी है और पुराने वेतन पर वे अपना कार्य जारी नहीं रख पा रहे हैं। उन्हें पुराने वेतनमान पर परिवार चलाने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ रहा है, इसीलिए वे वेतन वृद्धि की मांग करते हैं। उन्होंने इस पुराने वेतनमान का पुरजोर विरोध किया। আমরা 12টার থেকে শুরু করেছি, 2টো অবধি করব। আমাদের অবস্থান হচ্ছে আমাদের বেতন বাড়াতে হবে। আমাদের এখন বর্তমান যা বেতন আছে, বাজারে যা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে তাতে আমাদের হচ্ছে না। তা আমরা অস্থায়ী শিক্ষাকর্মীরা আজকে অবস্থানে বসেছি, বিশ্ববিদ্যালয়কে জানিয়েই বসেছি আমাদের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে। একটাই দাবি, আমাদের কোনো দাবি নেই, আমাদের বেতন ঠিক করতে হবে, বাড়াতে হবে। আমাদের বেতনের যে স্কেল, সেই স্কেল পরিকাঠামোটা ঠিক করতে হবে। কতজন অস্থায়ী কর্মী রয়েছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে? আমাদের 400 জন, 350-400। এই দাবি ধরে তো আপনারা দীর্ঘদিন ধরেই লড়াই? হ্যাঁ, দীর্ঘদিন থেকেই লড়াই করছি, কিন্তু এখন আমাদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে। হ্যাঁ, তার জন্য আমরা কর্মবিরতি নিতে বাধ্য হয়েছি। रेलवे की ओर से आज एनजीपी क्षेत्र में रेल की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ अभियान चलाया गया। सोमवार को रेलवे पुलिस ने इलाके की अस्थायी दुकानों को हटा दिया। दूसरी ओर इन दुकानदारों ने कहा कि वे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे अस्पताल के सामने पिछले 30 साल से भी अधिक समय से दुकानें चला रहे हैं। वे जानते हैं कि यह रेलवे की जमीन है, लेकिन इस बेदखली के कारण उन्हें भविष्य में काफ़ी परेशानी होगी। उन्होंने मांग की कि उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था का भी इंतज़ाम किया जाए। मालूम हो कि उस इलाके में करीब 19 दुकानें थीं। इनमें कई दुकानें पहले ही तोड़ दी जा चुकी हैं। आज बाकी दुकानों को खाली करा दिया गया। দাদা আপনার নাম? আমার নাম সন্তোষ সরকার। কি হয়েছিল এখানে, ভাঙলো কেন দোকান আপনাদের? ব্যাপার হলো আজকে দীর্ঘদিন প্রায় 30-35 বছর হয়ে গেল আমরা এখানে দোকানদারি করতেছি। তো আগে যাই হোক, আমাদের এখানে দোকানদারি করাটা চিরস্থায়ী না, এটা আমরা জানি, কিন্তু আমাদের যদি অগ্রিম যদি জানান দেয় বা আমরা করে খাচ্ছি কিছু, যে পরিবার নিয়ে চলতেছি বাঁচতেছি এই দোকানদারের উপরে, কিন্তু আজকে আমাদের অজান্তে হঠাৎ করে আইসা নিয়ে দোকানগুলা ভাঙচুর করে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেছে। কারা ভাঙছে? এখানে আরপিএফ আসছিল, রেলের আরপিএফ। তো সেক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য, যাতে আজকে প্রশাসনের তরফ থেকে এবং আরপিএফ যারা দায়িত্ববান হয়ে আছেন আজকে এনজিবির বুকে, আমরা আশা করব তারা যেন আজকে আমাদের। मालदा के चाचल थाने के हजरतपुर में 9 महीने पहले विवाहिता की गर्दन पर ब्लेड मारकर हत्या करने का प्रयास करने का आरोप पति पर लगाया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम अशरफुल है। पुलिस व स्थानीय सूत्रों के अनुसार हसीना खातून की शादी करीब 9 महीने पहले जलालपुर पंचायत के हजरतपुर गांव के अशरफुल से हुई थी, जिनकी उम्र 23 वर्ष बताई जा रही है। शादी के बाद दोनों के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। रविवार की दोपहर पति पत्नी का विवाद ज़्यादा गंभीर हो गया। उस समय अशरफुल ने ब्लेड से हसीना का गला काट दिया। आरोप है कि उन्होंने मार पीट कर जान से मारने की कोशिश की। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी दौड़ पड़े। हसीना को बचा लिया गया और गंभीर रूप से घायल को मालतीपुर अस्पताल ले जाया गया। কি হলো? ও গলা কাটলা তুমি বলে কার? তোমার স্ত্রী তুমি গলা কেটেছো কেন? আমার ধরা হাতে আমাকে ব্লেড কি করছিল, আমি ব্লেডটা নিয়ে আমি হ্যাঁ, ওর হাতে ব্লেড ছিল, ব্লেডটা নিয়ে আমি, ও আমাকে কাটতে আসছিল, ব্লেডটা নিয়ে আমি ওকে কেটে দিই। কি নাম তোমার স্ত্রীর? হাসিনা খাতুন। তোমার নাম? আশরাফুল। বাড়ি কোথায়? জালালপুর। কতদিন আগে বিয়ে হয়?
9 মাস আগে। বাচ্চা আছে এবার নো বাচ্চা না আশরাফুল। আশরাফুল কি করো তুমি পেশায় পেশায় কিছু করো না? तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे उत्तर दिनाजपुर के रायगंज में इन दिनों एटीएम में असामाजिक तत्वों की कारगुजारी से लोगों में दहशत है। रायगंज के सिलीगुड़ी मोड़ से सटे इलाके में आज एक सरकारी बैंक के एटीएम में अचानक हूटर की आवाज़ सुनते ही लोगों में हड़कंप मच गई। बताया जाता है आज सुबह से ही यह आवाज़ सुनाई पड़ी जो काफ़ी देर तक बजते रही। लोगों ने कहा न पुलिस और न ही बैंक अधिकारी एटीएम का निरीक्षण करने के लिए आए, फिर यह आवाज़ कैसी। इधर खबर मिलने के साथ ही लगभग 3 घंटे के बाद तकनीशियन मौके पर पहुंचे और हूटर की आवाज़ बंद की। इन लोगों ने बताया ये हूटर एटीएम की सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं। गौरतलब है शहर में अधिकांश एटीएम में सुरक्षा गार्ड नहीं है, लेकिन इस तरह के एटीएम की सुरक्षा के लिए हूटर लगाए जाते हैं। किसी भी आपात स्थिति में ये हूटर अपने आप ही बजने लगते हैं। আপনার নাম? বাবুল চন্দ্র রায়, আপনি বাড়ি কোথায়? শিলিগুড়ি মোড়। বলছি কি সমস্যা হয় এটিএম গুলোতে? প্রথম কথা সিকিউরিটি দরকার, দ্বিতীয় কথা মাঝে মাঝে বিকট শব্দ হয়। আমরা যারা এটিএম ব্যবহার করি তারা ভীত হয়ে যাই যে কীভাবে আমরা এটা ব্যবহার করব। কাজে আমাদের সবার প্রশ্ন আপনারা সিকিউরিটির ব্যবস্থা করেন তাহলে খুব ভালো হয়। প্রায় এটিএমই তো দেখা যায় এরকম সিকিউরিটি। হ্যাঁ, প্রায় এটিএমই নেই। এটা যদি ব্যবস্থা করে সাধারণ মানুষের খুব উপকৃত হবে এবং ভালো হবে। মানুষের এই যে টাকা তুলতে গিয়ে যে একটা ভীতি, এই ভীতিটাও কেটে যাবে। कोलकाता के शोभा बाजार के बेनिया टोला में अष्ट धातु से बन रही 12 फीट की विशालकाय मूर्ति इस वर्ष दुर्गा पूजा में लोगों का आकर्षण केंद्र रहेगी। 12 फीट लंबी विशालकाय मूर्ति को क्रेन की मदद से लाया गया है। अष्ट धातु से बनी यह मूर्ति शोभा बाजार बेनिया टोला दुर्गोत्सव के मंडप में देखी जा सकती है। गौरतलब है दुर्गा पूजा को इस वर्ष यूनेस्को द्वारा विरासत का तगमा मिलने के बाद पूरे राज्य में जश्न का माहौल है। पूजा आयोजकों द्वारा वैश्विक स्तर पर दुर्गा पूजा को मान्यता मिलने की खुशी में इस साल यहां 12 फीट लंबी अष्टकोणीय दुर्गा प्रतिमा बनाई गई है। कोलकाता के महिषादल में पिछले 6 माह से दुर्गा जी की यह विशाल मूर्ति बनाई जा रही है। देवी दुर्गा की यह मूर्ति 1 टन वजनी अष्ट धातु से बनी है। पूजा आयोजकों के अनुसार पूजा के बाद इसे विसर्जित नहीं किया जाएगा, इसे यहीं रखा जाएगा। साल भर इस मूर्ति की पूजा की जाएगी। बताते चले मां दुर्गा की इस विशाल प्रतिमा को 16 चक्के के ट्रेलर पर मंडप तक लाया गया है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। पंजाब सरकार को डियर 500 गणेश चतुर्थी मासिक लॉटरी। पहलो पुरस्कार 2.5 करोड़ गारंटीड पुरस्कार। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। तीसरो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट को मूल्य मात्र 500 रुपया। ड्रॉ होने दिन 10 सितंबर। र ध्यान रहो की पहलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरु बाट मात्र। पंजाब सरकार को डियर 500 गणेश चतुर्थी मासिक लॉटरी। वाह, कति धेरै आशीर्वाद छ गणपति बप्पा को। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी के लिए लाया है 2 BHK फ्लैट मात्र 22,61,000 रुपए ऑनवर्ड्स में। अभी नहीं तो कभी नहीं। स्वास्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाएं चिल्ड्रंस प्ले एरिया, रूफटॉप गार्डन, गजेबो सीटिंग, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किंग, CCTV एंड जनरेटर। स्वास्तिक टावर सालुगड़ा सिलीगुड़ी। बुकिंग के लिए अभी कॉल करें 6295700351। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX हेवेल्स गैलेक्सी जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंद मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवेल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबेट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं।
ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध है। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी टेलीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN Interiors, Godrej Showroom, Planet Mall, Sevok Road, Siliguri. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929. ₹100 में 1 करोड़, 1 करोड़ 4 ₹6 में 1 करोड़ सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल ₹100 में अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार ₹1 करोड़। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स प्रणामी मंदिर रोड में ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। At 7 Concepts we have these doors. These are made on flush door. Any color, any design is available. इसके ऊपर CNC कटिंग करने के बाद में ये प्लास्टिक का सनमाइका लगाया जाता है। ये प्लास्टिक का सनमाइका है जिसके कारण ये वाटरप्रूफ हो जाता है और ये दरवाजे
बैल्कोनी, किचन, बाथरूम साइज के लिए करीबन 2200 से 2500 रुपया पड़ता है। एंड फॉर योर मेन डोर्स, होटल रूम डोर्स, इट कॉस्ट अराउंड 2800 to 3000 रुपीज़। दिस ऑल डोर्स कैरी अ वारंटी ऑफ 5 years। इसमें हम लोग ग्लास डोर भी बनाते हैं। के तपाईँ कान कम्ती सुन्नुहुन्छ? सुर्ता नगर्नुहोस्। नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड क्लिनिक सिलगढीको सबैभन्दा एडभान्स हियरिङ एड क्लिनिक, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। यहाँ सबै प्रकारको कानको मसिन जस्तै BTE, RIC अनि इन्भिजिबल हियरिङ एड पाइन्छ। EMI फेसिलिटी साथै 15 दिनको निम्ति फ्री ट्रायल पनि उपलब्ध छ। सर्भिसको निम्ति सम्पर्क गर्नुहोस् नर्थ बेङ्गल हियरिङ एड सेन्टर, सफन आर्किड बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट विधान मार्केट, अटो स्ट्यान्ड, सिलगढी। फोन नम्बर 8509454426। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसा रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। नॉर्थ बंगाल की होलसेल की सबसे बड़ी दुकान, जहां मिलेगा आपको आपकी जरूरत की सारी सामान। पूजा के इस पावन अवसर पर राजधानी गारमेंट्स लाया है दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, बैंगलोर, आगरा, सूरत के लेटेस्ट गारमेंट कलेक्शंस और फुटवेयर। यहाँ 2% इंस्टेंट डिस्काउंट के साथ पाइए कूपन वाउचर, जिसमें जीत सकेंगे 10 ग्राम का गोल्ड कॉइन। तो देर किस बात की, सीधे चले आइए राजधानी गारमेंट्स, गौरी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 7477786365। ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। नक्सलबाड़ी के ढाकना जोत इलाके में सोमवार सुबह गजराज को सड़क पर टहलते देख लोग सकते में आ गए। स्थानीय लोगों ने बताया, कल रात में हाथी कलाबाड़ी जंगल से निकलकर भोजन की तलाश में मोहल्ले में घुस आए। आज सुबह हाथी जंगल में लौट रहे थे। इस बीच इलाके के लोग सड़क पर हाथी को गुजरते देख दहशत में आ गए। बताया जाता है, आज सुबह हाथी को रेलवे लाइन पार कर बटारिया नदी को पार करते देखा गया। दूसरी ओर विशालकाय हाथी को देखने और फोटो खिंचवाने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ इलाके में देखी गई। अलीपुरद्वार जिले के रामटांग चाय बागान में सोमवार सुबह मजदूरों ने एक बीमार मोर पकड़ा। बताया जाता है, कालचीनी प्रखंड के रामटांग चाय बागान में आज सुबह कुछ मजदूर काम कर रहे थे। अचानक उन्होंने बागान में एक बीमार मोर देखा। उन्होंने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी। वन विभाग के पाना मोबाइल रेंज के वन कर्मी मौके पर पहुंचकर बीमार मोर को अपने कब्जे में लेकर इलाज के लिए उसे राजा भातखावा ले गए। इधर बीमार मोर को देखने के लिए काफी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। दलगांव ग्राम पंचायत सीनी व फालाकाटा SCDS ने संयुक्त रूप से सोमवार को अलीपुरद्वार में पोषण सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का आयोजन फालाकाटा प्रखंड की दलगांव ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। ICDS कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यक्रम में दलगांव ग्राम पंचायत प्रधान आनंद खारिया मौजूद थे। कार्यक्रम में बच्चों के विकास के लिए उचित पोषण युक्त भोजन और पेयजल समेत कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। সিনির তরফ থেকে আমি এখানে আজকে উপস্থিত হয়েছি। আজকে মূলত আমি এখানে উপস্থিত হয়েছি নিউট্রিশন উইক সেলিব্রেশন করবার জন্য। সিনি, ফালাকাটা ICDS এবং দলগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে আজকে এখানে নিউট্রিশন উইক পালন করা হচ্ছে। এখানে আমরা প্রত্যেকে দেখতেই পাচ্ছি যে AWWরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। সাথে রয়েছে আমাদের জিপির বিভিন্ন রকম মেম্বাররা রয়েছে
তো ওয়ার্কার নিজেদের একটা ফুড কম্পিটিশন, যেটাকে আমরা বলছি কুকিং কম্পিটিশনও বলতে পারি, তার উপর রয়েছে আজকে প্রোগ্রামটি। মানে সুস্বাদু হতে হবে, অবশ্যই সেইটা পুষ্টিকর আহার হতে হবে, সেই বিষয়টিকে মাথায় রেখে যাতে ভবিষ্যতে এখানে যে ধরনের খাবারগুলো। 7वीं राष्ट्रीय कुंग-फू चैंपियनशिप 27 और 28 अगस्त को चित्तरंजन आसनसोल में आयोजित की गई थी। इस चैंपियनशिप में भारत के 10 राज्यों के लगभग बड़ी संख्या में एथलीटों ने भाग लिया था। पश्चिम बंगाल के कुल 22 एथलीटों के भाग लेने की सूचना है। पश्चिम बंगाल के एथलीटों ने 9 स्वर्ण, 9 रजत और सिलीगुड़ी मार्शल आर्ट एसोसिएशन के 13 मास्टर चंचल सिंह ने कहा कि उन्हें কাঁসে মিলা। তো ওখানে অনেক স্টেট থেকে এসেছে, পার্টিসিপেট করেছে। তো স্টেট আসাম, ঝাড়খণ্ড, এবং আরও বিভিন্ন জেলা থেকে এসেছে। তো ওখানে খুবই ভালো পজিশন নিয়ে এসছে এবং আমাদের এখান থেকে সাব জুনিয়র, জুনিয়র, সিনিয়র বেস্ট ফাইটার কাম রয়েছে এবং দুটি বিভাগে তারা পার্টিসিপেট করেছে। টোটাল আমাদের গোল্ড এসেছে 9টি, সিলভার এসেছে 9টি এবং ব্রোঞ্জ এসেছে 13টি। 22টি প্লেয়ার পার্টিসিপেট করেছে শিলিগুড়ি থেকে। আচ্ছা, আপনার নাম? মাস্টার চঞ্চল সিংহ আছে। আমরা হলো শিলিগুড়ি মাস্টার অ্যাসোসিয়েশন থেকে আমরা ট্রেনিং করাই এবং আমাদের যেমন কারাটে, কমফু, ময়থাই এবং সব রকমেরই আমাদের অ্যাক্টিভিটি এদেরকে করানো হয়। নেক্সট মাসে আমাদের ময়থাই স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ আছে। शिक्षक दिवस के अवसर पर सोमवार को घुघुमाली हाई स्कूल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर आज स्कूल के पूर्व छात्रों ने स्कूल के शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकें सौंपी। साथ ही स्कूल के छात्र छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर आज विद्यार्थियों ने शिक्षकों को फूलों के गुलदस्ते सौंपे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्यालय की छात्र छात्राएं काफी गर्मजोशी में नजर आए। महान शिक्षक व भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को आज पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लोग अपने अपने गुरुजनों का स्मरण कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। दूसरी ओर मालदा के कुछ शिक्षक, प्रोफेसर और शोधकर्ता इस बात पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि वर्तमान तकनीकी युग में शिक्षक दिवस का छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। बताते चलें कि हर साल 7 सितंबर को विभिन्न शिक्षण संस्थानों में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया जाता है। आज के दिन छात्रों एवं शिक्षकों के बीच सौहार्दपूर्ण ढंग से विचारों का आदान प्रदान होता है। शिक्षक दिवस पर संगोष्ठियां आयोजित होती हैं। वहीं आज के इस खास दिन को लेकर मालदा के प्रख्यात शिक्षाविद और सेवानिवृत्त प्रोफेसर शक्तिपाद पात्रा ने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। एक छात्र को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में अवश्य ही जानना चाहिए, लेकिन आज के दौर में सोशल मीडिया युवा छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। फिर भी मैं कहता हूं कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को लोग हमेशा याद रखेंगे। शिक्षक दिवस কেন উদযাপিত হয় সবাই জানেন। রাধাকৃষ্ণের জন্মদিনকে শিক্ষক দিবস হিসেবে উদযাপন করা হয়। এই দিনটিতে শিক্ষকদের সারা সমাজ সম্মানিত করেন, ছাত্রছাত্রী শুধু নয় প্রত্যেকেই। তাদের জন্যই দিনটি নির্বাচিত। তবে উভয় পক্ষেরই কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা এই সম্মানের যোগ্য কিনা তারা ভেবে দেখেন। আমরা ইংরেজিতে বলি দুটো শব্দ, ইন্ট্রোস্পেকশন আর রেট্রোস্পেকশন। রেট্রোস্পেকশন পেছন দিকে তাকান আপনি কি করেছেন, আর ইন্ট্রোস্পেকশন মনে ভাবুন আর আপনার কি করা উচিত। এই দিনটিতে যেন মনে হয় তাদেরকে ভাবতে বলা হচ্ছে। सिलीगुड़ी के डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने सिलीगुड़ी शहर में नाटक यानी कि थिएटर को बढ़ावा दिए जाने के लिए सभी से कंधा मिलाकर आगे आने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन कलाओं में शुमार नाटक को बचाने के लिए हर संभव मदद करने की आवश्यकता है।
गौरतलब है, सिलीगुड़ी ऋत्विक नाट्य संस्था द्वारा आयोजित चौथी वार्षिक आमंत्रण विद्यालय रंगमंच प्रतियोगिता आज से दीनबंधु मंच में शुरू हो रही है, जो 8 सितंबर तक चलेगी। आज निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार, प्रमुख समाज सेवी मदन भट्टाचार्य, स्कूल शिक्षक और रंगमंच से जुड़े पार्थ चौधरी, पलक चक्रवर्ती समेत पार्थ प्रतिम मित्र ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ऋत्विक के उपाध्यक्ष प्रणब भट्टाचार्य ने अपने भाषण में कहा कि रंगमंच की वर्तमान स्थिति में यदि नई पीढ़ी को नाटक की ओर आकर्षित नहीं किया गया तो निकट भविष्य में सिलीगुड़ी में नाटक का अस्तित्व ही शायद समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा, आज से शुरू हो रही यह प्रतियोगिता उसी मकसद से आयोजित की गई है। वहीं डिप्टी मेयर रंजन सरकार ने अपने भाषण में बार बार ऋत्विक के संस्थापक मलय घोष का नाम लिया। साथ ही उन्होंने थिएटर को बचाने के लिए हर तरह की मदद की बात कही। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए SK लाइव के साथ। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है: प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है, सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, SK लाइव में ऐड करो।